मऊ में मेहंदीपुर बालाजी का लगा भव्य दरबार, श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। खबर उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद से है, जहां जिले में आस्था और भक्ति का अद्भुत संगम उस समय देखने को मिला जब मऊ में मेहंदीपुर बालाजी का भव्य दरबार सजाया गया। दरबार में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। दूर दराज से आए भक्तों ने बालाजी महाराज के दर्शन कर पूजा अर्चना की और सुख समृद्धि की कामना की। दरबार में बालाजी महाराज की आकर्षक झांकियां सजाई गई, जिसे देखने के लिए श्रद्धालु घंटों कतार में खड़े रहे। हनुमान चालीसा, सुंदरकांड और भजन कीर्तन से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। जय बालाजी महाराज के जयकारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। आयोजकों द्वारा अच्छी व्यवस्था की गई थी। कार्यक्रम के दौरान कई भक्तों ने अपने कष्ट दूर होने और मनोकामनाएं पूर्ण होने की भी अनुभूति साझा की। वही दरबार में शामिल संत महात्माओं ने मेहंदीपुर बालाजी की महिमा प्रकाश डालते हुए कहा कि सच्चे मन से की गई भक्ति से सभी बाधाएं दूर होती हैं। कार्यक्रम के समापन आरती और प्रसाद वितरण के साथ हुआ। मऊ में लगे मेहंदीपुर बालाजी के इस दरबार ने श्रद्धालुओं के मन में भक्ति, विश्वास और आस्था की नई ऊर्जा भर दी। यह कार्यक्रम शीतला माता मंदिर के पंडाल में मेहंदीपुर के बालाजी का भव्य दरबार लगा था, जहां दर्शक बड़े उत्साहित थे और महिलाओं की भीड़ देखने को मिली है। वहीं प्रसाद वितरण के बाद लंबी लाइन देखी दी गई है। मेरा नाम सपना सिंह है जी। कहाँ के निवासी हैं? मऊ से जी, रकौली निवासी हैं। किस प्रकार का कार्यक्रम हो रहा है? ये बालाजी के सवा मनी और हवन और भंडारा का है समारोह, और यहाँ जितने जो संकटी होते हैं उन लोग के बारे में यहाँ पे भगवान जी से प्रार्थना की जाती है, लोगों को ठीक किया जाता है और बालाजी चमत्कार करते हैं और बहुत सारे लोग ठीक भी हुए हैं। और बहुत से लोग जो हैं जो कहते हैं कि राजा और रंक होना, तो वो यह दरबार उनको देता है और बहुत ही अच्छे से मतलब सब लोग भजन कीर्तन हम लोग को, क्योंकि हम लोग दरबार भी जाता है और बहुत ही अच्छा होता है दरबार, और जो जाता है दरबार में उसके संकट तो मुक्त होते ही हैं। और हम लोग जब जाते हैं तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मतलब ये आप लोग को वहाँ क्या होता है, तो बताते हैं और बहुत सारे लोगों को हम लोग ने जोड़े भी हैं और वो सबका भला हुआ है। तो, हाँ जी, तो ये दरबार बहुत ही संकटियों के लिए और जो भी दुखियारे हैं यहाँ, अब सबको तो इतने मनी नहीं है कि हर कोई हर जगह जा पाए, तो यहाँ से गरीब का भी मदद होता है और अमीर का भी मदद होता है, सबकी सहायता की जाती है। तो देखा जाए तो क्या मेहंदीपुर बालाजी आ गए यहाँ पे? मेहंदीपुर बालाजी तो यहाँ पे आई, आप देख ही रहे हैं यहाँ का क्या लोगों का हिस्सा। और यहाँ पे अगर मेहंदीपुर बालाजी नहीं आते तो यहाँ जो बच्चे देख ही रहे हैं कि कैसे हो रहा है, तो इतनी शक्ति सबके अंदर कहाँ से आती। और ये बालाजी की वजह से इतनी जनता जुटी है, नहीं तो इस ठंडक में कोई है घर से बाहर निकलने वाला कोई नहीं है, लेकिन ये बालाजी की कृपा है कि सारे भक्त घर छोड़ के अपना आ गए हैं दरबार में इनके, तो बालाजी की कृपा की वजह से सब लोग यहाँ हाजिर हैं। देखा जाए महिलाओं की भीड़ ज्यादा देखी गई इस बार जी, महिलाओं की भीड़ ज्यादा इसलिए कि आपको पता है कि आदमी लोग थोड़ा ठंड से सिकुड़ते हैं कि ठंड है तो हम लोग नहीं जाएंगे, तुम लोग को बहुत ताकत है जाओ। तो औरतें तो इसमें भाई सुबह से उठ कर उनको काम करना रहता है, तो औरतें तो हर समय तेज रहती है, वो निकल लेती है। भाई परिवार की सहायता करनी है, तो अगर हम नहीं आगे रहेंगे तो हमारे परिवार को कौन आगे बढ़ाएगा? तो महिलाएं तो परिवार को आगे बढ़ाती है, पुरुष को भी धक्का देने वाली हम महिलाएं ही है कि उनको धक्का देके आगे बढ़ाते हैं। तो हम चाहेंगे कि सब लोग एक बार दरबार में आए और दरबार की महत्व को जाने और लोगों तक पहुंचाएं, ताकि सबकी हेल्प की जा सके। सबसे पहले आपके माध्यम से मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, गाजीपुर, बनारस, बलिया के जनता को, सनातन धर्मियों को बहुत 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 धन्यवाद देता हूं। इस खराब मौसम में भी बालाजी दरबार में अटूट विश्वास के साथ उन्होंने अपना अमूल समय दिया। इसके लिए हम सदैव रेडी रहेंगे, आभारी रहेंगे। उम्मीद करते हैं कि जिस विश्वास के साथ बालाजी के धाम में, शीतला माता मंदिर में, इस परिषद में, इस यज्ञ में वो लोग आए थे, उनकी मनोकामना हम प्रार्थना बार बार करेंगे कि उनकी मनोकामना पूर्ण हो। किस प्रकार का कार्यक्रम था और बड़े भक्त उत्साहित दिख रहे थे? यह कार्यक्रम बालाजी मेहंदीपुर बालाजी सरकार का है। यहाँ 100 मनी हवन उत्सव होता है, जो गरीब जनता मेहंदीपुर 5000 साधारण
आने जाने रहना का 5,000 रुपया लगता है कि गरीब आदमी वहाँ नहीं दे पाते हैं। हम लोग इस नाते करवाते हैं कि वह वहाँ नहीं जा पाते, यहाँ आ जाए, उनकी मनोकामना पूर्ण हो। इस नाते यह 100 मनी हवन हम लोग हर साल करवाते हैं। पिछड़े, वंचित, गरीब जो भी छूट जाए, वहां न जा पाए, पैसा के अभाव में, गरीबी के अभाव में, कुछ आदमी पैसा भी है लेकिन उनके पास समय नहीं है, और कितने लोग समय है पैसा नहीं है, तो यहाँ दोनों लाभ मिलता है। लोगों का कम समय लगता है, मुश्किल से 5 घंटे में अपना संपूर्ण मनोकामना पूर्ण करते हैं। और फिर आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से क्या समझा जाए कि मेहदीपुर के बालाजी यहाँ आ गए, या समझा ना जाए, यह तो विश्वास करने की चीज है, अनुभव करने की चीज है। और लगभग आप कुछ भक्तों से आप पूछे, आपको वो बताएंगे अपना अनुभव। और हम तो जीरो से आज फ्रंट पेज पे उन्होंने लाके बैठा दिया है। नहीं, हमारी क्या मजाल है कि ये जनता का हम सेवा करने का मौका हमें मिले। बहुत लोग बाग बहुत पैसा रखे होंगे, बड़ा नहीं हो रहा आपका। भक्ति संगीतों से दर्शक बड़े या भक्त बड़े उत्साही दिख रहे थे, इससे आप क्या कहेंगे? पंकज निगम के द्वारा मौसम उत्साहित, उनका अटूट प्रेम, अटूट विश्वास बालाजी से है। जितने लोग आए थे इसमें 90% वो बालाजी से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। 10% तो है हरी बगल की पब्लिक जो आई इस कार्यक्रम में। ये कोई बाहर का व्यक्ति नहीं है, बालाजी से जो बालाजी के बारे में जानता है, जो बालाजी में जुड़ा हुआ है, वही आया है। मौसम नहीं, बारिश पड़े, पत्थर पड़े, उनसे कोई मतलब नहीं। उनसे तो उनको तो आना है। बाबा बोला हुआ है, आना है तो आना है। तो क्या संदेश देंगे और क्या ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए? मैं तो हर जनपद मैं चाहता हूं कि हर जनपद में बाबा का डंका बाजे, हर जिले में बाबा की हवन हो, और हर घर से एक भक्त बाबा का हो और सनातन धर्म का झंडा गाड़े। तो सनातन जग गया? सनातन आज से नहीं जगा है, सनातन बहुत पहले से जगा है, लेकिन अब जागरूक हो गया। तो इस कार्यक्रम में क्या संदेश देंगे? ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए? यह कार्यक्रम होना चाहिए। हमारी मऊ के ये शीतला माता मंदिर के धाम में हम लोगों का सौभाग्य है। अनेकों कार्यक्रम यहाँ बड़े बड़े होते हैं। यहाँ जो भी कार्यक्रम होता है माता रानी की कृपा से बड़ा हो ही जाता है। वो कोई कराता और आता नहीं है, माता जी बुलाती है, माँ कार्यक्रमों को बड़ा करा देती।